वर्स 35 है यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। ये जानने के बाद हे पांडव तुम पुनः मोह में नहीं जाओगे और अपने अंदर अपने सेल्फ में सभी जीवों को देख सकोगे और इसलिए मुझे भी देख सकोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। 12 में मैंने कहा था कि देहिनः के लिए जब शब्दों का प्रयोग किया था तो भगवान ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। तभी मैंने कहा था कि ये जो सेल्फ है ये सभी में, ये ईश्वर का ही पार्ट है और सभी जीवों में भी यही है। इसलिए जब कबीरदास कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, वो यही है। और वही इस वर्ष में भगवान कह रहे हैं। वर्ष 35 में कह रहे हैं कि अपने आप में सभी जीवों को देखोगे और मुझे भी देखोगे, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? तो मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। 28 में हमने चैप्टर 4 के वर्स 33 तक कवर किया था और अब आज हम वर्स 34 से 42 कवर करेंगे। इसके बाद चैप्टर 4 जो ज्ञान योग है वो खत्म हो जाएगा। So let's start off with the little translation first and then we will talk about some interesting things. Starting off with verse 34. Tat viddhi pranipaten परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये तुम जानो, भगवान कह रहे हैं ये तुम जानो, और इसको जानने के लिए तुम अपने को या तो सरेंडर करो या पूर्णतया ओबीजेंस करो या प्रश्न पूछो या सेवा करो ज्ञानियों की और तत्वदर्शियों के जिनको तत्व मालूम है, और फिर वो अपना ज्ञान तुम्हें उपदेश की तरह देंगे, वो विजडम तुम्हें इम्पार्ट करेंगे। सो 3 ways जिनके थ्रू ज्ञानी और तत्वदर्शी से आपको ज्ञान मिल सकता है। पहला तो कि उनको सरेंडर करना, उनके शरण में चले जाना। दूसरा उनसे प्रश्न पूछना, उनको क्वेश्चन करना। और तीसरा उनकी सेवा करना, उनको सर्विस करना। सो दैट इज वर्स 34। देन वर्स 35 इज यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जानने के बाद हे पांडव तुम पुनः किसी मोह में नहीं जाओगे और उसके बाद तुम अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने सेल्फ में सभी जीवों को देख सकोगे और यानी मुझको देख सकोगे। तो पुनः मोह में नहीं जाओगे और ये जानने के बाद तुम अपनी आत्मा में, अपने अंदर स्वयं में सभी जीवों को अशेष यानी बिना छोड़े सभी जीवों को देख सकोगे और मुझे भी। ये वर्स 35 है। देन वर्स 36 है अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वृजनम संतरिष्यसि। तो अगर तुम सबसे अधिक पाप करने वालों से भी ज्यादा पाप किए हुए हो, तब भी जो ज्ञान की नौका है वो तुम्हें इस सिन से, इस दोष से, इस पाप से मुक्त कराएगी, इसको पार कराएगी। तो ये वर्स 36 है। वर्स 37 है यथा एधांसी समिद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से जलती हुई आग फायरवुड को राख में बदल देती है, लकड़ियों को आग में भस्म कर देती है, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि जो है वो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये वर्स 37 है। देन वर्स 38 है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली इस दुनिया में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं, ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली कोई भी चीज नहीं है। जो लोग योग में सिद्ध हैं वो भी समय के साथ अपने अंदर ये बात जान लेते हैं, अपने सेल्फ से ये बात जान लेते हैं, अपनी देहिनः से ये बात जान लेते हैं। वर्स 39 है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो श्रद्धावान है, जो तत्पर है यानी पूरे यत्न के साथ लगे हुए हैं और जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस परम शांति को
बिना देरी किए प्राप्त करते हैं, उस चिरंतन शांति को, शाश्वत शांति को, चिदानंद को प्राप्त करते हैं ज्ञान की प्राप्ति से। तो ज्ञान मार्ग यहां भगवान दिखा रहे हैं शाश्वत शांति की तरफ ले जा रहा है वर्स 39 में। देन वर्स 40 में भगवान कह रहे हैं अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञ है यानी जिसको नहीं है ज्ञान, और जो अश्रद्धान है जो बिलीविंग नहीं है, और जिसको संशय है उसका विनाश हो जाता है। जिसकी आत्मा संशय में है, शक में है, के लिए इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। तो अगेन वर्स 39 और 40 भगवान कह रहे हैं कि नॉलेज नहीं होना, संशय होना, और साथ में श्रद्धा नहीं होना, भक्ति नहीं होना। भक्ति की भी बात कर रहे हैं 39 और 40 में। और इन सम वेज ज्ञान के साथ भक्ति भी आवश्यक है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि भक्ति इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो ज्ञान की फिर भी आवश्यकता है, कर्म की फिर भी आवश्यकता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो रास्ता बहुत कठिन है। बिना भक्ति के कठिन है वो शाश्वत शांति को जाना, उस रास्ते पे ही चलना कठिन है। सो देन वर्स 41 है योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। सो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, जिसने अपने कर्म को योग के साथ रिनाउंस कर दिया है, अपने कर्म को योग में संन्यस्त कर दिया है, रिनाउंस कर दिया है, जिसने अपने संशय को ज्ञान से छेद दिया है, जो अपने आप में मस्त है और अपने आप में पॉइज्ड है, उसको कर्म नहीं बांधते हैं कभी भी, हे धनंजय। ये वर्स 41 है। एंड देन वर्स 42 है तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान आसिना आत्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए अज्ञान से जिसका जन्म हुआ है और जो तुम्हारे हृदय में है, इस संशय को ज्ञान जैसे शार्प वेपन से इसको छिन्न कर दो, इसको छेद कर दो। इसमें योग में अपने आप को आतिष्ठ करो, मतलब योग में अपने आप को सिचुएट करो, और हे भारत उठो। तो ये वर्स 42 है। तो ये तो लिटरल ट्रांसलेशंस थे। आई थिंक सम वर्सेस आर इंपॉर्टेंट। वर्स 34 इंपॉर्टेंट है, और वर्स 34 में भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो तुम्हें ये ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन और तुम उनसे ये जान सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें या तो 3 थिंग्स करनी जरूरी है, या तो एक करो या इनसे सारे करो। बट वो 3 चीजें हैं कि उनकी शरण में जाओ, उनको पूरी तरह से डिवोट करो, या उनसे क्वेश्चन करो, उनसे सवाल पूछो, शास्त्रार्थ करो, या उनकी सेवा करो, उनकी सर्विस में जाओ। तो ये 3 तरीके भगवान ने कहे हैं। तो ये वर्स 34 में है। देन वर्स 35 है यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथोमयि। ये जानने के बाद हे पांडव, तुम पुनः मोह में नहीं जाओगे और अपने अंदर, अपने सेल्फ में सभी जीवों को देख सकोगे, और इसलिए मुझे भी देख सकोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। 12 में मैंने कहा था कि देहिनः के लिए जब शब्दों का प्रयोग किया था तो भगवान ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। तभी मैंने कहा था कि ये जो सेल्फ है, ये सभी में, ये ईश्वर का ही पार्ट है और सभी जीवों में भी यही है। इसलिए जब कबीरदास कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो यही है। और वही इस वर्ष में भगवान कह रहे हैं। वर्ष 35 में कह रहे हैं कि अपने आप में सभी जीवों को देखोगे और मुझे भी देखोगे, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वर्स 35 ये है। वर्स 37 में 1 मिनट स्पेंड करना जरूरी है। भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से जलती हुई अग्नि फायरवुड को भस्म कर देती, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि कर्म को भस्म कर। तो कर्म को भस्म करने का मतलब क्या है? वो यही है कि आप कर्म के फल से अटैच नहीं हैं, आप ईगो के साथ कर्म नहीं कर रहे, आप अपने को कर्ता नहीं समझ रहे हैं, एंड यू बेसिकली यू आर acting and still not acting, right? You see inaction in action and action in inaction. That is what is the meaning of ज्ञान की अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। हमने पहले भी सुना था कि सारे कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। So that is verse 37. तो ये तो वर्सेस थे। एंड इसके बाद हमने चैप्टर 4 जो ज्ञान योग है उसको हमने कवर कर लिया। वी हैव कवर्ड ऑल द वर्सेस इन ज्ञान योग। और इट इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम टू जस्ट डू अ रिकैप कि ज्ञान योग में जो चैप्टर 4 है उसमें भगवान ने क्या कहा है, क्या लर्निंग्स हैं ज्ञान योग के। और मेरे हिसाब से इस चैप्टर के 9 लर्निंग्स हैं, और मैं वो लर्निंग्स बताता हूं।
हमने ये कवर किया है पिछले 42 वर्सेस में जो हमने चैप्टर 4 के किए हैं। और लेट मी जस्ट रिकैप द लर्निंग्स। पहली लर्निंग तो भगवान कह रहे हैं, अपने लिए अज और अव्ययम का शब्द प्रयोग करते हैं। तो गॉड कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं अनबॉर्न हूं, अनडिकेइंग हूं, और मैं वही हूं जो तुम्हारे अंदर देखना है और सारे जीवों में है, वो एक ही है, कोई अलग नहीं है। अज अनबॉर्न, इटर्नल, तुम्हारे अंदर का सोल और सभी जीवों में जो सोल है वो सब एक ही, और वो मैं ही हूं। बहुत बड़ा ज्ञान का पार्ट है। दैट्स नंबर 1। सेकेंड चीज भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जैसे देखता है मैं उसको उसी फॉर्म में रेसिप्रोकेट करता हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये दूसरी बात भगवान कह रहे हैं। तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जब कभी ईविल बढ़ता है और गुड का डिस्ट्रक्शन होता है, जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है दुनिया में, तब धर्म की संस्थापना के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए मैं अपने आप को सृजन करता हूं, मैं अपने को संभावित करता हूं। आई मेक माई सेल्फ पॉसिबल। लेकिन क्या मैनिफेस्टेशन है, किस शेप और फॉर्म में है, वो मुझ पे छोड़ दो। ये मैं तय करूंगा कि मैं किस तरह से इंटरवीन करता हूं। वो इंटरवेंशन किसी शक्ति की तरह हो सकता है, किसी चमत्कार की तरह हो सकता है, किसी मनुष्य के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। वो इस तरह से भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे अंदर के देहना सोल को स्ट्रेंथन करूं, ताकि तुम्हारी जो सद शक्तियां हैं, जो तुम्हारा धर्मयुद्ध में पक्ष, बुद्धि, इंटेलेक्ट, ज्ञान का पक्ष है, वो मटेरियल डिजायर और ईगो के पक्ष और धृति के पक्ष से इफेक्टिवली लड़ सके। उस तरह से भी मैनिफेस्ट कर सकता हूं। तो ये थर्ड लर्निंग है। चौथा लर्निंग है कि कर्म की गति गहन है। कर्म को समझना, कर्म कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और जो कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों को समझता है, और जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख सकता है, वो बुद्धिमान है। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, इन सभी की बात करें, और कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये समझना जिसको आ गया वो बुद्धिमान है। ये लर्निंग 4 है। पांचवी लर्निंग ये है कि भगवान कह रहे हैं कि एक्शंस इन देमसेल्व्स हैव नो मीनिंग। कर्म का अपने आप कोई अर्थ नहीं है। इट इज द रैशनल डिस्क्रिमिनेशन बिहाइंड देम विच डिटरमिन्स वेदर इट इज कर्म और विकर्म। सिमिलरली इनएक्शन जो है वो नेगेटिव ऑफ एक्शन है, एंड रैशनल डिस्क्रिमिनेशन डिटरमिन करता है कि ये अकर्म है कि नाशकर्म है। इट इज आइडलनेस और एक्शनलेसनेस। सो एक्शंस देमसेल्व्स हैव नो मीनिंग। रैशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी ज्ञान, यानी बुद्धि, ये तय करती है कि ये कर्म किस फॉर्म का है। सो दैट इज लर्निंग नंबर 5। लर्निंग नंबर 6 क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए वो जो इटर्नल के, शाश्वत के सही तत्व को समझ सकता है, ये समझ सकता है कि वो किस तरह से आपके शरीर में मैनिफेस्ट करता है, ये रियलाइज करता है कि जो आपकी इंद्रियां हैं, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द देहिना, वो सोल के सर्वेंट्स हैं, सोल के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हैं, जो कर्म के फल से बंध नहीं जाता, उनसे इंटैंगल्ड नहीं हो जाता, और जो अपने को कर्ता नहीं समझता, वो मुक्त है, वो लिबरेटेड है। और ऐसा व्यक्ति शाश्वत से मिल जाता है, इटर्नल से मिल जाता है, शरीर में रहते हुए भी। और शाश्वत इटर्नल से मिलने के बाद वो हर इंट्रोस्पेक्शन साइकिल, जब भी संजय प्रश्न पूछता है और सवाल करता है, तो उसका पुनः जन्म नहीं होता। फिजिकल जन्म की रीजन की बात नहीं कर रहे। इंट्रोस्पेक्शन साइकिल के बाद वो चिरंतन उस शाश्वत शांति के स्टेट में रहता है। तो ये लर्निंग 6 थी। लर्निंग 7 है कि यज्ञ जो है उसका अर्थ रिनंसिएशन है, आहुति देना है। और यज्ञ में आप आहुति देते हैं अपने ईगो की, भीष्म की आहुति आप देते हैं, अपनी इंद्रियों की देते हैं, अटैचमेंट टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन की आहुति देते हैं, कर्ता के कॉन्सेप्ट की आहुति देते हैं। ये सब जब आहुति देते हैं तो वो यज्ञ है। वो कर्म जिसमें आपने ये आहुतियां दे दी हैं वो यज्ञ है। और किसी द्रव्य के यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ बेहतर है। बेटर देन एनी अदर यज्ञ इज द यज्ञ ऑफ नॉलेज। इसीलिए यू शुड एक्ट, आपको कर्म करना चाहिए, योग युक्त कर्म करना चाहिए, धर्म के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए, यतन और परसिवरेंस के साथ कर्म करना चाहिए,
रैशनल डिस्क्रिमिनेशन और प्रिंसिपल के साथ कर्म करना चाहिए, कौशल के साथ कर्म करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को नियमित करके कर्म करना चाहिए, कर्म के फल से अटैचमेंट के बिना कर्म करना चाहिए, अपने को कर्ता समझे बिना कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करना चाहिए। तो ये लर्निंग 7 है। लर्निंग 8 है कि इस तरह से जब आप कर्म करेंगे तो सारा कर्म जो है वो ज्ञान में समाप्त हो जाएगा। इफेक्टिवली ज्ञान और कर्म मर्ज हो जाएंगे, ज्ञान और कर्म एक ही चीज हो जाएंगे, फिर वो अलग अलग रास्ते नहीं रहेंगे। तो ये लर्निंग 8 है। और 9th लर्निंग है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ज्ञानियों, तत्वदर्शियों के पास जाइए, या तो उनकी शरण में जाइए, या उनसे प्रश्न पूछिए, या उनकी सेवा कीजिए, उनके थ्रू ये रास्ता आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने ये भी कहा था कि भगवान जो है वो आपकी अंतरात्मा की आवाज से बोल सकते हैं, किसी ज्ञानी की मुंह से बोल सकते हैं, किसी टीचर के थ्रू बोल सकते हैं। तो वही यहां पर भी बात कही जा रही है। तो ये 9 लर्निंग्स हैं चैप्टर 4 के। और अगेन नाउ इफ यू वर टू रिफ्लेक्ट ऑन दीज लर्निंग्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन द लर्निंग्स ऑफ चैप्टर 2 और इवन चैप्टर 3, ये सब कंसिस्टेंट लर्निंग्स हैं। इसमें अगेन कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है जो विचित्र लग रही है, अजीब लग रही है कि कहां से ये बात आ गई। न इसमें कुछ कर्म कांड स्क्रिप्चर्स की बात कही जा रही है। ये सब सिंपल लॉजिकल बात भगवान कह रहे हैं और इटर्नल शाश्वत सत्य कह रहे हैं। तो ये हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद चैप्टर 4 हमारा खत्म हो गया। तो हमने अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये 4 चैप्टर्स खत्म कर लिए। थैंक यू।